फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, याद आ गया आपको? जी सर। इसी तरह एक्सटेंसर जो कंपार्टमेंट है ना फोर आर्म का, उसमें इसी तरह एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस मसल्स हैं, ठीक है। इसी तरह जब हमने फ्लेक्सर कंपार्टमेंट पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो इसी तरह एक्सटेंसर कंपार्टमेंट जो है उसके अंदर भी एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल है। इसी तरह एक्सटेंसर इंडिसिस, इंडिसिस का मतलब होता है इंडेक्स फिंगर, और डिजिटाई मिनिमाई का मतलब होता है स्मॉल फिंगर। तो एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई और एक्सटेंसर इंडिसिस और एक्सटेंसर डिजिटोरम, ये मसल्स हमारे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में भी हैं। तो अगर देखा जाए तो ये मसल्स तकरीबन मिलते जुलते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने इनको याद रखना है। तो तीन मसल जो हैं, थ्री मसल जो हैं डीप, वो तो बिल्कुल थंब के साथ रिलेटेड है हमारे, उनका नाम ही पॉलिसिस है। जैसे फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रीवस, फ्लेक्सर एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। तो ये तीन जो है ना हमारे मसल जो हैं वो पॉलिसिस से रिलेटेड है, यानी हमारे थंब के साथ। तो मैं 27 हो गए हैं कैंडिडेट्स, हम अपना स्टूडेंट्स, हम मेरे ख्याल स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उस दिन आपको मैडम ने तारफ करवाया था कि जो हमारा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है फोर आर्म का, उसके अंदर सुपरफिशियल 7 मसल्स हैं और डीप जो है वो 5 मसल्स हैं। इसी तरह बताया था ना? जी सर। हाँ जी, सुपरफिशियल 7 मसल्स हैं और डीप जो है वो 5 मसल्स हैं। अब जो सुपरफिशियल 7 मसल्स हैं उनको हम थ्री थ्री कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करके अगर याद करें तो हमें इजीली याद हो जाएंगे। जैसे ये एक एनकोनियस मसल है, आपने पहले भी पढ़ा है जब हमने आर्म को पढ़ा था, तो उसमें ट्राइसेप्स के साथ एनकोनियस को भी हमने डिस्कस किया था, आपको याद आ गया है? ये छोटा सा एक मसल है जो एल्बो के पीछे होता है, जी उसका सर। नाम एनकोनियस है। तो उसको हमने यहाँ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म में भी शामिल किया है। लेकिन ये लोअर एंड ऑफ द आर्म के मसल्स जैसे ट्राइसेप्स था, उसके साथ भी हमने इसका जिक्र किया था एनकोनियस का। तो इसके अलावा ये जो थ्री मसल्स हैं, ये वाले थ्री मसल, इनको हम लेटरल कंपार्टमेंट के मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि वैसे फोर आर्म के अंदर लेटरल कंपार्टमेंट के मसल्स नहीं होते, लेकिन ये तीन मसल जो हैं इनको लेटरल कंपार्टमेंट के मसल्स भी कहा जाता है। ये हैं ब्रेकियो रेडियालिस। ब्रेकियो का मतलब होता है ह्यूमरस और रेडियालिस का मतलब होता है रेडियस। ब्रेकियो रेडियालिस मसल जो होगा ये ह्यूमरस से अराइज होगा और रेडियस के साथ इंसर्शन होगी इसकी। दूसरा मसल जो है वो है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस, यानी ऐसा मसल, ऐसा एक्सटेंसर मसल जो रेडियल साइड पे है। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस दो मसल्स हैं, एक लॉन्गस है एक ब्रीवस है। तो ये तीनों मसल जो हैं, ब्रेकियोरेडियालिस और एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस और ब्रीवियस, ये तीनों मसल जो हैं इनको हम शुमार करते हैं लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म में। इसके अलावा जो बाकी थ्री मसल्स हैं, जैसे एक्सटेंसर डिजिटोरम है, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई है और एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस है, तो ये तीन मसल्स जो हैं ये हमारे सुपरफिशियल मसल्स हैं। तो टोटल अगर हम काउंट करें तो ये 7 मसल्स बनते हैं जो हमारे सुपरफिशियल मसल्स हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी बेटा? यस सर, आ रही है। आ रही है। उसके बाद हाँ जी, रिस्ट वाली बोन्स को क्रॉस करता हुआ प्रॉक्सिमल मेटाकार्पल बोन्स में इंसर्शन होती है, बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल मेटाकार्पल, यानी बेस ऑफ द मेटाकार्पल बोन्स में। ये जो होते हैं ना, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस हो गया, एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस हो गया, इसका मतलब ये होता है कि ये कार्पस के जो 8 स्मॉल बोन्स है ना उनको क्रॉस करते हुए मेटाकार्पल की बेस पे इंसर्ट होते हैं। ये आपने याद रखना है। जब ये मेटाकार्पल की बेस के ऊपर इंसर्ट होंगे तो ये कार्पस के ऊपर फ्लेक्शन या एक्सटेंशन कर सकते हैं, फिर हम इसे एक्सटेंसर कहेंगे, एक्सटेंसर कार्पाई। यानी अगर किसी ने कार्पाई को एक्सटेंड करना है तो उनको क्रॉस करना चाहिए कार्पस को, कार्पस की बोन्स के अंदर उन्हें इंसर्ट नहीं करना चाहिए बल्कि मेटाकार्पस पे जाकर इंसर्ट करना चाहिए ताकि वो कार्पस को एक्सटेंड कर सके। मेरी बात समझ आई? इसलिए जो, जी जी, रेडियालिस वाले लेटरल साइड पे होंगे और अल्नारिस वाले जो है वो थोड़े से मीडियल साइड पे होंगे, मीडियल साइड पे। अच्छा, अब हम डीप मसल्स की तरफ अगर आते हैं तो हमारे 5 मसल जो है वो डीप है। उनमें से एक सुपिनेटर है, एक एक्सटेंसर इंडिसिस
इंडिसेस का मतलब होता है इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर को जो एक्सटेंड करता है मसल, उसको हम कहते हैं एक्सटेंसर इंडिसेस। तो ये जो मसल है ये डीप मसल्स में आ जाता है। और बाकी 3 मसल जो है ये तीनों दे आर रिलेटेड विद द थंब, पॉलिसिस थंब को कहते हैं। इसमें ये है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ये है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीवियस और एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। ये 3 मसल जो हैं तीनों रिलेटेड हैं थंब के साथ, तो ये सारे डीप मसल्स में आते हैं। हमने बस ये देखना है कि 7 जो हमारे सुपरफिशियल हैं और 5 हमारे डीप हैं। लगते ज़्यादा हैं लेकिन हैं आसान। अभी आगे मैं आपको ज़रा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ आ रही है बेटा आपको? अरीबा आपको समझ आ रही है? यस अरीज, सर। अरीज कहीं से कोई बात? मैं सोच रहा था कि ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपका हो जाए। अगर आप अपने हैंड को देखें पोस्टीरियरली तो आपको ये सारे टेंडन नजर आते हैं। इस तरह के जो टेंडन नजर आ रहे होते हैं बेसिकली ये एक्सटेंसर डिजिटोरम के टेंडन है। तो एक मसल हो गया एक्सटेंसर डिजिटोरम। अगर लिटिल फिंगर वाला टेंडन आप देखें तो ये एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई का टेंडन है। अगर इंडेक्स फिंगर वाला एक टेंडन है तो उसको अगर आप यहाँ पे देखें तो बेसिकली तो ये एक्सटेंसर डिजिटोरम का ही है, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंसर इंडिसेस का टेंडन भी है। तो 4 मसल 3 मसल्स ये हमारे इस तरह हो गए। अगर हम थंब की बेस के ऊपर देखें, गौर करें, तो आपको यहाँ पे एक स्नफ बॉक्स नजर आता है। सबको देखें जरा, सब गौर से देखें। अपने थंब की बेस के ऊपर एक छोटी सी डिप्रेशन नजर आ रही है आपको? इसको जी कहते हैं सर। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। तो ये स्नफ बॉक्स जो बन रहा है इसके एंटीरियरली भी और पोस्टीरियरली भी एक टेंडन गुजरते हैं जिनकी वजह से ये स्नफ बॉक्स बनता है। और ये टेंडन कौन से होते हैं? ये एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ब्रीवियस और एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। ये 3 किस्म के टेंडन जो हैं जो थंब की तरफ जा रहे हैं वो तीनों यहाँ पर एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बना रहे हैं। तो ये 3 मसल्स ये हो गए। तो इसके अलावा रेडियस की साइड वाले जो हैं वो 2 हो गए। रेडियस की साइड वाले जैसे एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रीवियस। 2 मसल रेडियस की तरफ हो गए, एक मसल अल्ना की तरफ हो गया, यानी कि एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। ये हो गया। एक मसल जो है मैंने सबसे पहले आपको बताया था जो ह्यूमरस से शुरू होकर रेडियस तक इंसर्शन होती है जिसकी, दैट इज ब्रेकियो रेडियलिस। तो उसके बाद एनकोनियस को हमने जिक्र किया था, सुपिनेटर का। अगर हम इन सारे मसल्स को गौर से देखें तो इनमें जो रेड कलर के लिखे हुए हैं 5 मसल्स, दे आर डीप मसल्स। जो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखे हुए हैं दे आर सुपरफिशियल मसल्स। ये ब्लैक में एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई और 2 रेडियस कार्पाई रेडियलिस, एक अल्नारिस, एक ब्रेकियो रेडियलिस ये व्हाइट में, और एनकोनियस। ये 7 मसल जो हैं दे आर सुपरफिशियल। और ये जो बाकी रेड हैं दे आर द डीप मसल्स। ये वैसे ही मैं आपको एक मतलब याद करवाने के लिए सिर्फ आप देख लें कि टेंडन के ऊपर आपको अंदाजा हो जाता है कि हमारे कितने मसल्स हैं। अब एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की बात कर लेते हैं। वो मैं आपको बेटा दिखा देता हूँ अभी। ये वाला एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। इसको एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स इसलिए कहते हैं कि स्निफ करना किसी चीज़ को, जैसे कोई चीज़ इनहेल करना, कोई चीज़ पाउडर वगैरह को इनहेल करना। जैसे कुछ लोग कोकेन या इस किसी चीज़ को स्निफ करते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर जो है ना पुराने जो विलन होते हैं ना फिल्मों में, तो इसके अंदर वो अपने ड्रग्स को रखते हैं और उसके बाद ये इस तरह स्निफ करते हैं। तो ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स को वो इसलिए यूज करते थे। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको हम एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स कहते हैं। इसके जो बाउंड्रीज बनाने वाले मसल्स हैं वो सारे वही मसल्स हैं जो हमारी थंब के मसल्स हैं। थंब के वही 3 मसल्स हैं, एक एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और एक एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीवियस और तीसरा है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। ये 3 मसल्स हैं जो इस एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की बाउंड्री बना रहे हैं। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये तीनों मसल तरतीब के साथ इंसर्ट हैं, इंसर्शन है। यानी जो एब्डक्टर पॉलिसिस है वो बेस ऑफ द मेटाकार्पल पे है, जो एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीवियस है वो बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिंक्स पे है, जो एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस है वो बेस ऑफ द डिस्टल फेलिंक्स पे है। इनकी जो इंसर्शन की तरतीब है उसको जरा गौर करें, जैसे सीढ़ियां होती हैं। ये जो एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस है ये बेस ऑफ द मेटाकार्पल पे इंसर्ट हो रहा है, और जो एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीवियस है ये बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिंक्स पे इंसर्ट हो रहा है, और जो एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस है वो बेस ऑफ द डिस्टल फेलिंक्स पे जाके इंसर्ट हो रहा है। नजर आ रहा है आपको? हैदर माइक ऑफ करो। जी
आपको नजर आ रहा है बेटा? हाँ, इनको याद रखना कितना आसान है, क्योंकि ये जो है तरतीब के साथ इनकी इंसर्शन हो रही है। बेस ऑफ द मेटाकार्पल, बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलेंक्स एंड बेस ऑफ द डिस्टल फेलेंक्स, ये तीनों मसल जो हैं वो इंतहाई तरतीब के साथ इनकी इंसर्शन हो रही है। और ये जो दरमियान में ट्रायंगल बन रही है, दिस इज एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के अंदर अगर आप देखें, गौर करके झांक के देखें अंदर, तो इसके अंदर आपको दो बोन्स नजर आती हैं छोटी छोटी। दीज आर ट्रेपीजियम एंड स्केफाइड। ट्रेपीजियम और स्केफाइड बोन्स आपको यहाँ पे नजर आती हैं। और इसके कंटेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं? रेडियल नर्व, सुपरफिशियल ब्रांच, उसके बाद अल्नर रेडियल आर्टरी, उसके बाद सेफेलिक वेन। ये तीन इसके कंटेंट्स हैं। और ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, what are the boundaries of the anatomical snuff box and what are the contents of the anatomical snuff box? वाइवे का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको स्नफ बॉक्स को याद करने से आपको ये तीनों मसल्स याद हो जाएंगे, खासतौर पे इनकी इंसर्शन। ये तीनों जो थंब के साथ रिलेटेड मसल हैं, इनकी इंसर्शन जो है वो स्टेप बाय स्टेप है। बेस ऑफ द मेटाकार्पल पे हमारा एब्डक्टर, उसके बाद ब्रीवियस जो है वो बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलेंक्स पे, और जो लॉन्गेस्ट है दैट इज द बेस ऑफ द डिस्टल फेलेंक्स। यहाँ पर आपको इतनी चीजें याद हुई हैं? यहाँ तक पता चला है कुछ? जी जी, ये बेटा आपने पढ़ना है। मेरे पास तो इतना, मैं अभी इसको मजीद थोड़ी सी एक दो बातें और आपको बताना चाह रहा था। इसको आपने पढ़ लेना है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की बाउंड्रीज, मीडियल लेटरल बाउंड्री कौन सी है, कंटेंट्स कौन से हैं, इसको आपने पढ़ लेना है। ठीक है। अब जो और इम्पोर्टेंट, हाँ जी, ये है सेफेलिक वेन जो है, ये सुपरफिशियल वेन है हमारी अपर लिम्ब की। किसी दिन हम विनस ड्रेनेज पढ़ेंगे तो उस सेफेलिक मीडियम क्यूबिटल वेन का जिक्र आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 7 सुपरफिशियल मसल्स हैं, उनमें से जो 3 हैं वो हम लेटरल ग्रुप में भी इंक्लूड करते हैं, और जो 5 डीप हैं उनमें से 3 जो हैं उनको हम आउट क्रॉपिंग मसल्स कहते हैं। आउट क्रॉपिंग का मसल्स का मतलब होता है ऐसे मसल्स जो बाहर निकल के आ रहे हैं और हमें नजर आते हैं, उनको कहते हैं आउट क्रॉपिंग मसल्स। अगर हम एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को गौर से देखें तो इनमें से 3 मसल्स ऐसे हैं जो हमें इस तरह नजर आ रहा है जैसे किसी गहरी जगह से बाहर निकल के सुपरफिशियल हो रहे हैं, और वो जा रहे हैं किस तरफ को? थंब की तरफ। और थंब के जितने भी मसल्स हैं, जैसे एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीवियस और एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ये तीनों मसल जो हैं इनको आउट क्रॉपिंग मसल्स भी कहते हैं, आउट क्रॉपिंग मसल्स। तो एक्सटेंसर एक्सपेंशन, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल्स हैं, एक्सटेंसर डिजिटोरम खुद और एक्सटेंसर इंडिसिस वगैरह और छोटे मसल्स जो हैं वो जाके, ये जो लुब्रिकल्स और इंटराशिया, ये एक एक्सटेंसर एक्सपेंशन होती है, उसके साथ जाके इंसर्ट होते हैं डार्सल साइड ऑफ द फिंगर। और ये इसकी खूबी ये है कि ये एक एक्सपेंशन है जो कि फिर अटैच है बेस ऑफ द मिडल एंड बेस ऑफ द डिस्टल फेलेक्स, बेस ऑफ द मिडल एंड बेस ऑफ द डिस्टल फेलेक्स। ये देखें इस डायग्राम में आपको बेहतर नजर आ रही है, दिस इज एक्सटेंसर एक्सपेंशन। ये सारी की सारी जो जगह है इसको हम कहते हैं एक्सटेंसर एक्सपेंशन। और ये इंसर्शन इसकी कहाँ पे हो रही है? बेस ऑफ द मिडल फेलेंक्स एंड बेस ऑफ द डिस्टल फेलेंक्स ऑन द डार्सल साइड, ऑन द डार्सल साइड बेस ऑफ द मिडल फेलेंक्स एंड बेस ऑफ द डिस्टल फेलेंक्स। और अगर आप इनको देखें, ये वाला जो ऊपर वाला हैंड है, तो दिस वन इज द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, और ये एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रीवियस, ये है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस। ये मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, कुरतुलैन आपने पूछा था कि कार्पाई जो एक्सटेंसर कार्पाई मसल्स हैं, आपने पूछा था ना? आमना, आमना ने पूछा था। अच्छा, ये जो आपने, आपको मैंने बताया था कि ये कार्पल 8 जो कार्पल बोन्स है उनको क्रॉस करने के बाद ये बेस ऑफ द मेटाकार्पल पे आके इंसर्ट हो रहे हैं। नजर आ गए आपको? ये एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रीवियस और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, ये सारे के सारे आके बेसिस ऑफ द मेटाकार्पल पे आके इंसर्शन इनकी हो रही है और कार्पल बोन्स को क्रॉस करके आ रहे हैं। और ये जो हमारा एक्सटेंसर डिजिटोरम है, ये क्या करता है? आगे जाके एक्सटेंसर एक्सपेंशन बना देता है। क्या बना देता है जरा कहें? एक्सटेंसर एक्सपेंशन। और इसमें आप 2 मसल्स और देख रहे हैं, एक्सटेंसर इंडिसिस, ये इंडेक्स फिंगर वाला, और एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, दिस इज द लिटिल फिंगर। ये जो दोनों मसल्स हैं ये भी जाके एक्सटेंसर एक्सपेंशन में ही इंसर्शन होती है इनकी।
और जो हमारे हैंड के लुम्ब्रिकल्स और इंट्राशिया हैं वो भी एक्सटेंसर एक्सपेंशन में ही इंसर्शन होती है। जब हम मूवमेंट पढ़ेंगे, जब मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट की फ्लेक्शन और इंटरफेरेंजियल जॉइंट की एक्सटेंशन करने वाले जो मैं आपको बता रहा था वो बेसिकली एक्सटेंसर एक्सपेंशन का फंक्शन था, जिसके साथ छोटे मसल्स भी आके अटैच होते हैं। दिस इज द एक्सटेंसर एक्सपेंशन। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इनको मजीद रिवाइज कर लेते हैं। ये देखें, ये सुपरफिशियल मसल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये जो ब्राउन कलर का है दिस इज ब्रेकियोरेडियालिस। ये जो ब्लू कलर के मसल्स हैं दीज आर द एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस एंड ब्रीवियस। ये जो येलो कलर का है दिस इज एक्सटेंसर डिजिटोरम। उसके बाद ये पर्पल कलर का जो है दिस इज एक्सटेंसर कार्पी लैरिस। और ये जो छोटा सा ब्राउन कलर का मसल है दिस इज एंकोनियस। ये हमारे जो है 7 सुपरफिशियल मसल्स हैं। सर जी जी सर ये डोर्सम ऑफ द हैंड के साइड। हाँ, डॉर्सम ऑफ द हैंड के जो एक्सटेंसर मसल्स हैं उनका सुपरफिशियल ग्रुप है। ये 7 मसल्स हैं सुपरफिशियल। सर ये 6 है। ये देखें ना, ये जो ब्लू कलर की हैं ये 2 हैं, कार्पी रेडियालिस लॉन्गस एंड ब्रीवियस। ओके तो सर। ये 7 हो गए। हाँ जी, हाँ जी। इंडिसेस यहाँ पे है, वो यहाँ पे ये डीप ग्रुप का एक्सटेंशन इंडिसेस जो है वो डीप ग्रुप का मसल है। हाँ, वो इधर शो नहीं किया गया, लेकिन ये सारे आपस में जाके मिल जाते हैं। डिजिटाई मिनिमाई और इंडिसेस जो है ना ये एक्सटेंसर डिजिटोरम के साथ जाके मिल जाते हैं, आपस में मिले हुए हैं सारे, हमारे ही दुश्मन हैं, हमें याद करने पड़ते हैं। अच्छा, ये अगर एज ए होल देखें ना तो ये है, इसमें फ्लेक्सर, इसमें सारे मसल दिखाए गए हैं, सुपरफिशियल भी और डीप भी। डीप मसल जो है वो देखे झांक रहे हैं, 3 मसल्स अंदर से झांकते हुए बाहर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं ना आपको, अंदर से झांकते हुए बाहर आ रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं आउट क्रॉपिंग मसल्स। आउट क्रॉपिंग मसल्स ये 3 मसल्स हैं, ये बेसिकली डीप हैं, ये डीप डेप्थ में से बाहर आ रहे हैं। अच्छा, अभी मैं आपको डीप मसल दिखा देता हूँ। सो दिस इज द सुपिनेटर, ये जो ग्रीन कलर का है, और ये जो रेड कलर का है दिस इज एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। और इसके बाद ये ब्राउन कलर के 2 मसल्स हैं, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड ब्रीवियस। और ये जो छोटा नीला है दिस इज एक्सटेंसर इंडिसिस। तो ये 5 मसल जो हैं ये डीप हैं, ये डीप मसल्स हैं। बस मेरी बात खत्म हुई। अभी डॉक्टर रिदा आपको कंटिन्यू करेंगी। आप में से कौन है जो इन्फॉर्म करेगा उनको कि अब फर्दर वो कंटिन्यू कर लें? मैं सर मैं कर देती हूँ। चलें आप कर दें। अच्छा, दूसरा ये है कि देखें ये कितनी खूबसूरत डायग्राम है, ये बहुत खूबसूरत डायग्राम है, ये मैं आपको भेज दूंगा। इसके ऊपर आपको सारी ओरिजिन और इंसर्शन का पता चल रहा है। ये जो आउट क्रॉपिंग मसल्स है ना डीप, ये डीप मसल दिखाए गए हैं यहाँ पे। तो ये तरतीब से है, देखें, बेस ऑफ द मेटाकार्पल, बेस ऑफ द मिडल, बेस ऑफ द डिस्टल, ये तीनों यहाँ पे अटैच हो रहे हैं और ये ऐसे करके अराइज हो रहे हैं। ये देखें, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस रेडियस और अल्ना दोनों से अराइज हो रहा है। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस सिर्फ अल्ना से अराइज हो रहा है। एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीवियस सिर्फ रेडियस से अराइज हो रहा है। और एक्सटेंसर इंडिसिस जो है वो अल्ना से अराइज हो रहा है। और इंट्राशियस मेम्ब्रेन जो दरमियान में वहाँ से भी इसकी ओरिजिन हो रही है। और ये मसल सुपिनेटर है जो कि अल्ना से अराइज हो रहा है और यहाँ पर रेडियस के ऊपर आके इंसर्ट हो रहा है ब्लू कलर का, ये सारा ब्लू कलर का इसको इंसर्ट हो रहा है। तो थैंक यू, सॉरी फॉर शॉर्ट मतलब लेक्चर। फिर इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते, बल्कि कल आपका टेस्ट भी है। जी सर। थैंक यू वेरी मच। आप डॉक्टर रिदा से फिर इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ जी बेटा, इस टेस्ट में यहाँ तक पढ़ाया मैंने पढ़ाया था अल्नर नर्व, मीडियन नर्व और ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म, इसी का टेस्ट होगा। यही टॉपिक होंगे, 20 MCQs होंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। वो भी होंगे? अच्छा, मैंने 20 बना के दे दिए हैं मैडम को, अब हो सकता है 5 को शामिल करें तो फिर 25 हो जाएंगे, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।